हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार का इकोनॉमिक सर्वे को कवर करेंगे जो 25-26 का हमारा इकोनॉमिक सर्वे है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। बिहार का इकोनॉमिक सर्वे 25-26 पेश किया गया बिहार असेंबली में 2 फरवरी को। किसने पेश किया है? तो विजेंद्र प्रसाद यादव ने पेश किया है। ये नाम हमें याद होना चाहिए। फाइनेंस मिनिस्टर विजेंद्र प्रसाद यादव ने इकोनॉमिक सर्वे को पेश किया है। ये 20 नंबर क्या था? 20th था, इकोनॉमिक सर्वे था। इसमें किस चीज़ की बात की गई है? तो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, मैक्रो ट्रेंड्स, सेक्टोरल ग्रोथ, पब्लिक फाइनेंस एंड डेवलपमेंट प्रायोरिटीज की बात की गई है। आते हैं, देखते हैं क्या क्या पॉइंट है। कह रहे बिहार बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। 14.9% एवरेज, जो नेशनल एवरेज ग्रोथ 14.9% कंपेयर टू इंडियाज 12%। भारत का 12% से ही इंडिया ग्रो कर रहा है, बट बिहार 14.9% से ग्रो कर रहा है। बिहार का इकोनॉमी काफ़ी अच्छा है। जीएसडीपी देखते हैं बिहार का क्या है। बिहार का जीएसडीपी 9,91,997 करोड़ है। लगभग 10 लाख के आसपास, 10 लाख करोड़ के आसपास हमारा जीएसडीपी पहुंच गया है, जो कि ये करेंट प्राइस है। और कांस्टेंट प्राइस पे देखेंगे तो लगभग लगभग आधा हो जाता है। ऐसे हमें कांस्टेंट प्राइस पे सब कुछ लगभग लगभग आधा कर देना है। ये डेटा हमें याद होना चाहिए। 9,91,997 अप्रोक्स 10 लाख करोड़ के आसपास हो गया है। ग्रोथ कितना रिकॉर्ड किया गया है? 13.1% करेंट प्राइस पे। ठीक है, कांस्टेंट प्राइस पे कितना है? 8.6%। वहीं एनएचडीपी हम लोग देखें, जो वियर ईयर जो डिप्रेशन होता है, अगर हम हटा देते हैं जीएसडीपी में से तो उसको एनएचडीपी बोलते हैं, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जो कितना एस्टिमेट थोड़ा सा कम हो जाएगा, जीएसडीपी से थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो लगभग लगभग 1 लाख करोड़ कम हो जाता है। ऐसा अनुमान रखना है। हर डेटा हम याद नहीं रख सकते हैं। तो 1 लाख करोड़ कम हो जा रहा है। और सेम टू सेम कांस्टेंट प्राइस पे अगर देखेंगे तो इसका लगभग लगभग हमें आधा दिखता है। देखते हैं बिहार का पर कैपिटा एनएचडीपी कितना है। तो 36,000 रुपया है। ओनली 36,000 रुपया है, बहुत कम है। पर कैपिटा इनकम की बात की जाए तो करेंट प्राइस पे 76,490 रुपया। ये डेटा भी हमें याद रखना होगा। 76,490 कांस्टेंट प्राइस पे 40,973 है। काफ़ी कम है, क्योंकि नेशनल जो करेंट प्राइस पे लगभग 2 लाख के आसपास है, और बिहार में ओनली 76,000 है, तो काफ़ी कम है। तो टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट है पर कैपिटा इनकम में, क्या कौन है? पटना, बेगूसराय और मुंगेर। इसे हम लोग याद रख सकते हैं। PBM, PBM। तो M से मैथ कर सकते हैं, B से बायोलॉजी, P से फिजिक्स कर सकते हैं। फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ ऐसे करके कुछ याद रख सकते हैं। टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट इनकम में कौन है? पटना, बेगूसराय और मुंगेर। और लोएस्ट में जो 3 डिस्ट्रिक्ट है, शिवहर, अररिया और सीतामढ़ी। लोएस्ट शिवहर, अररिया, सीतामढ़ी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है। पटना क्या है? पटना हाईएस्ट है 3 चीज़ के कंजप्शन में, पेट्रोल, डीजल और एलपीजी। तीनों के कंजप्शन में पटना सबसे आगे चल रहा है। सेक्टर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो टर्शियरी सेक्टर है सो 54% कंट्रीब्यूट करता है, सेकेंडरी 26%, प्राइमरी 18%। तो सेक्टर कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो टर्शियरी, सेकेंडरी और प्राइमरी सीधा एकदम उल्टा चल रहा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा टर्शियरी का कंट्रीब्यूशन है। सेक्टोरल ग्रोथ की अगर बात की जाए, सेक्टोरल ग्रोथ किसमें कितना हुआ है? तो प्राइमरी सेक्टर में 9.6% का ग्रोथ हुआ है, सेकेंडरी में 15.5% का, और टर्सरी में 13.5% का। तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ अगर देखा जाए, ग्रोथ का अगर हम लोग बनाते हैं तो सेकेंडरी में सबसे ज़्यादा हुआ है, उसके बाद टर्शियरी में हुआ है, उसके बाद प्राइमरी में हुआ है। तो सेकेंडरी, टर्शियरी, प्राइमरी, ये हमारा रेंज होगा। एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो टर्शियरी सेक्टर सब में 22% लोग काम कर रहे हैं, सेकेंडरी में 24% लोग, और प्राइमरी में सबसे ज़्यादा
तो ये उल्टा हो जाता है। एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करते हैं, प्राइमरी में लोग सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं, बट अगर कंट्रीब्यूशन की जब हम बात करते हैं तो प्राइमरी में सबसे कम कंट्रीब्यूशन है। ये हम बहुत ही मतलब निगेटिव फैक्ट है, निगेटिव एस्पेक्ट है हमारे इकोनॉमी के लिए। तो एम्प्लॉयमेंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो बिल्कुल टर्शियरी, सॉरी, सबसे पहले प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी। तो एम्प्लॉयमेंट हमारा कुछ इस तरीके से है। लेकिन जैसे ही कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, सेक्टर में किसका कितना कंट्रीब्यूशन है, तो बिल्कुल ये उल्टा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो ये हम ऐसे ही कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन नियरली डबल हो गया है पिछले 5 साल में, जो कह रहा है 17,000 करोड़ से लेके 34,905 करोड़ हो गया है। सेकेंड चैप्टर में चलते हैं हम लोग, क्या है, स्टेट के फाइनेंस की बात करते हैं। तो देखते हैं हमारा टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट कितना हुआ है। टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट कितना हुआ है, 2,18,000, 2,18,000, 2.1 लाख करोड़ हम लोग याद रख सकते हैं। कैपिटल रिसिप्ट कितना है, ओनली 66,000, बहुत कम है, 66,000 करोड़ है। जीएसडीपी का ओनली 6.7% है, ये इंक्रीज होना चाहिए। आगे देखते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर 2 लाख, टोटल एक्सपेंडिचर है 2.88 लाख करोड़, ठीक है, जिसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, 2.19 लाख करोड़ है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, बहुत कम है, 0.62 कह सकते हैं, ओनली 62,000 करोड़ है, कम है। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये हमें इकोनॉमी के ग्रोथ को बढ़ाता है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जितना बढ़िया होगा, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ उतना ही तेजी से होगा। तो ओनली 6.3% है कैपिटल एक्सपेंडिचर, हमें याद रहना चाहिए। जीएसडीपी का ओनली 6.3% है, इस साल के इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है। हमने कितना बोरो किया है, 66,000 करोड़ बोरो कर रखा है, तो 6.7% ऑफ जीएसडीपी हमने बोरो किया है। डेट कितना है हमारा, डेट आउटस्टैंडिंग 37%, बहुत ही खराब डेटा है। 37% हमारा डेट चल रहा है, इसे हमें कम करना है, हमारा फोकस होना चाहिए इसे कम करने पे। हमारा जो ग्रॉस डिफिसिट है 4.2%, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है, ये हमें याद होना चाहिए। 4.2% ऑफ जीएसडीपी, ये हमें नेशनल का भी याद होना चाहिए और बिहार का भी याद होना चाहिए। हमारा फिजिकल डिफिसिट कितना हो रहा है, 4.2% ऑफ जीएसडीपी। प्राइमरी डिफिसिट क्या है, 2.2% है, और रेवेन्यू डिफिसिट पॉइंट परसेंट में नहीं दिया है क्योंकि काफ़ी कम है, 357 करोड़ दिया है। तो ये जो तीन डेटा है, फिजिकल डिफिसिट 4.2% और प्राइमरी डिफिसिट 2.2%, ये दोनों पता होना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं, एग्रीकल्चर। नेक्स्ट चैप्टर एग्रीकल्चर है हमारा, और ये क्या हो गया, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारा डेटा यहाँ हमें दिखेगा। टोटल जो सोन एरिया हमारा कितना है, 82,8,207 हेक्टेयर है, ठीक है। इसमें नेट सोन एरिया है 5,411 हेक्टेयर। क्रॉपिंग इंटेंसिटी हमारा 1.52 हेक्टेयर हो गया है, ठीक है। ये डेटा मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, ये एग्जाम में आ सकता है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितना है। क्रॉपिंग पैटर्न की बात की जाए तो फूड ग्रेन 95.2, सीरियल 89.2, पल्स ओनली 6। ये 2020-21 से 24-25 तक का डेटा दिया गया है। मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो 4% बढ़ गया है। मिल्क प्रोडक्शन में तो हमारा इंडिया भी बहुत आगे है,
अंडे के प्रोडक्शन में 10% की वृद्धि हो गई है और फिश के प्रोडक्शन में लगभग लगभग 10%, 9.9% इंक्रीज हो गया है। फिशरीज सेक्टर क्या है? रिकॉर्डेड टोटल फिश प्रोडक्शन ऑफ 960,000 टन विथ मूविंग। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन? फिश के प्रोडक्शन में मधुबनी जो डिस्ट्रिक्ट है ये लीडिंग प्रोड्यूसर है। और कुछ स्कीम है इससे रिलेटेड। मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना। ये चौर को पता है किसे बोलते हैं? जो कहीं पानी, नदी के आसपास पानी जमा रहता है दूर दूर तक, उसको चौर बोलते हैं। रिवर रेंचिंग प्रोग्राम बोला जा कि है। जलाशय मत्स्यिकी विकास योजना। ये सब योजना फिशरीज से जुड़ा हुआ है। इसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट हमें पता होना चाहिए, फिश के प्रोडक्शन में लीडिंग प्रोड्यूसर का काम कर रहा है। गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिया है? जैविक खेती प्रोत्साहन योजना है, जैविक खेती प्रोत्साहन योजना, जैविक कॉरिडोर योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना। ये सब गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया है। नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा एंटरप्राइज सेक्टर। इसमें देखते हैं शुगर इंडस्ट्री। तो एक रीगा शुगर मिल है जिसको दोबारा से ओपन किया गया है, तो हमें नाम पता होना चाहिए कौन सा शुगर मिल है जो शुरू किया गया है। तो रीगा शुगर मिल है। डेयरी इंडस्ट्री की बात करें तो क्या है? मिल्क प्रोडक्शन लगभग 2250,000 केजी का प्रोडक्शन हुआ है 24-25 में। तो ये जस्ट एक डेटा है रीड के लिए, ये सब डेटा एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अगर बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी। तो जस्ट एक वन लाइनर टाइप हमें पता होना चाहिए। टूरिज्म डेवलपमेंट की भी कुछ बात की गई है। क्या है? तख्त श्री हरि मंदिर जी मत्स्य गंध लेक इन सहरसा डिस्ट्रिक्ट। तो ये हमें पता होना चाहिए कि मत्स्य गंधा लेक कहाँ है, तो सहरसा डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए। हमें ये जनरल नॉलेज टाइप भी क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। तो ये लेक कहाँ है, तो सहरसा डिस्ट्रिक्ट में है। और ये क्या है? लव कुश इको टूरिज्म पार्क कहाँ है, तो वाल्मीकि नगर में है। ये डेटा इस तरीके से हमसे पूछा जा सकता है कि लव कुश इको टूरिज्म पार्क कहाँ है, तो वाल्मीकि नगर में है। इको टूरिज्म की बात कर ले तो टोटल आउटले क्या है इको टूरिज्म का? 100 करोड़ है। बिहार थर्ड बायोलॉजिकल पार्क एट रानीगंज अररिया। तो ये हमें पता होना चाहिए बिहार का थर्ड बायोलॉजिकल पार्क भी कहाँ पे है, तो रानीगंज में है और अररिया में है। क्वेश्चन डायरेक्ट हमें एग्जाम में दिख सकता है। इनिशिएटिव कुछ है गवर्नमेंट का। बिहार स्टेट खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड, इंडस्ट्रियल प्रमोशन इन बिहार एंड बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल। इसमें क्या है? तो इसमें लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात की गई है। तो 76.8% हो गया है रूरल में। लेबर फोर्स मेल का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट LFPR कितना है? 76.8 है। कहाँ? तो रूरल में। अर्बन में कितना है? 67.8 है। तो ये क्या दिखा रहा है कि रूरल एरिया में मेल ज़्यादा काम कर रहे हैं, अर्बन एरिया में मेल कम काम कर रहे हैं। तो ये डेटा हमें याद रखना पड़ेगा। 76.8% और 66, ये बिल्कुल उल्टा है। 76 को उलट देंगे, जैसे रूरल से हमें अर्बन में आना है तो 76 को पलट देंगे तो 67 हो जाएगा। अब आप बात करते हैं फीमेल की। फीमेल का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना है? बोला 11% कम है। लोअर देन ऑल मतलब इंडिया से कंपेयर करें तो 11.2% कम है। ये डेटा मुझे उतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है। मुझे लगता है इसमें एक डेटा मिसिंग है। जैसे हमने मेल का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट याद कर लिया है, उसी तरह फीमेल का भी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट आप हमें कमेंट में बता सकते हो कितना दिया गया है। रूरल बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात की जा रही है तो मेल 3.3%, फीमेल का अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत कम है, 0.9% है।
तो काफ़ी अच्छा है। रूरल बिहार में फीमेल देखा जाए तो अनएम्प्लॉयड है ही नहीं। अर्बन में वहीं बात करें तो 6.9% मेल वर्कर है अनएम्प्लॉयड, और 9.1% फीमेल वर्कर अर्बन में अनएम्प्लॉयड है। तो ये काफ़ी उल्टा खेल चल रहा है। फीमेल क्या है, रूरल में, रूरल एरिया की अगर बात की जाए तो फीमेल एम्प्लॉयड ही नहीं है, 0.9%। और वहीं हम लोग अर्बन एरिया में आते हैं, मतलब वोमेन है सो गांव से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, देखा जाए तो ये दिखा रहा है। तो फीमेल बिल्कुल ही अनएम्प्लॉयड नहीं है रूरल एरिया में। अर्बन एरिया में हम आते हैं तो 9.1% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। तो ये हमें डेटा याद होना चाहिए। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 3.3% मेल हो गया, फीमेल हो गया 0.9%। ठीक है, ये बात हो गई किस चीज़ की, रूरल की बात हो गई। अगर अर्बन की बात कर दें, अर्बन में हम लोग देखेंगे तो 6.9% मेल हो गया और फीमेल 9.1% है। तो इस तरीके से करके हम लोग डेटा याद रखना पड़ेगा हमें। नेक्स्ट आते हैं हम लोग फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं बिहार में। बिहार शेयर 5.5% ऑफ टोटल रोड नेटवर्क इन इंडिया। ये डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। बिहार में कितना रोड का नेटवर्क है इंडिया के कंपैरिजन में, तो 5.5% है, काफ़ी कम है, और होना चाहिए था क्योंकि बिहार में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। 6 लेन बिहार न्यू गंगा ब्रिज बनाया जा रहा है। कितना का प्रोजेक्ट है, लगभग 5,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। किसके सपोर्ट से बनाया जा रहा है ये हमें पता होना चाहिए। एशियन डेवलपमेंट बैंक के सपोर्ट से बनाया जा रहा है। ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट बन सकता है एग्जाम में। कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे कंटिन्यू है, पहले से ही बन रहा है। रोड ट्रांसपोर्ट सेक्टर रिकॉर्ड हाई, बहुत हाई ग्रोथ किया गया है, 13.4% बनाया जा रहा है। रेल नेटवर्क कितना है बिहार में, 5.4% है। तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट हो गया, इसे भी हमें याद रखना पड़ेगा। रेल नेटवर्क कितना है, रोड का 5.5 है, रेल का 5.4 है, तो लगभग लगभग पास में ही है दोनों। बिहार है सो सबसे हाई रिकॉर्डेड हाई ग्रोथ रेट, एयर ट्रांसपोर्ट में 20% का ग्रोथ रेट देखा गया है बिहार में। इनिशिएटिव क्या क्या लिया गया है बिहार में, ई बस सेवा, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, ये सब गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं हम लोग, ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस में क्या है, इनिशिएटिव है CCTNS, CFMS, बिहार AI मिशन, ई चलान, ये सब उतना काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये डेटा हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट होगा। टेली डेंसिटी कवरेज कितना है, 57.23%, जो कि कम है, ये और ज़्यादा होना चाहिए। इंटरनेट डेंसिटी कितना है, 43.1% है। अभी तो काफ़ी ज़्यादा डिजिटाइजेशन के ज़माने में भी इतना कम होना अच्छी बात नहीं है बिहार के लिए। इनिशिएटिव बिहार का ये है, बिहार स्टेट डेटा सेंटर, बिहार स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, बिहार आधार और ऑथेंटिकेशन फ्रेमवर्क, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम है। ये सब कुछ इनिशिएटिव है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पावर सेक्टर में। तो पर कैपिटा एनर्जी कंजप्शन कितना बढ़ गया है, 374 किलोवाट बढ़ गया है। पहले जितना था उसमें 374 और ऐड हो गया है, तो अच्छी बात है। कंजम्पशन बढ़ा है, प्रोडक्शन भी बढ़ना चाहिए। 13 इनोवेशन एंड इम्पैक्ट अवार्ड फॉर डिस्कॉम एट 19th इंडिया एनर्जी समिट, किसने जीता है, NBPDCL और SB। ये नॉर्थ बिहार करके है, ये साउथ बिहार, और दोनों ने जीता है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कोई एक जीतता तो ठीक है, एग्जाम में आता। ये सब कुछ खास नहीं है। इनिशिएटिव है फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, सोलर पावर पंप, ये सब हम अपने मेंस के आंसर में कोट कर सकते हैं। मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट स्कीम, स्मार्ट मीटर तो सबको भी पता है। नेक्स्ट आते हैं
रूरल डेवलपमेंट में क्या क्या हुआ है? रूरल डेवलपमेंट इज फंडामेंटल टू बिहार इंक्लूसिव ग्रोथ, एज नियरली 90% ऑफ द पॉपुलेशन रूरल एरिया में रहता है। लगभग 8 पॉइंट समथिंग है रूरल एरिया में लोग रहते हैं। तो इसलिए रूरल एरिया का डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है, तभी बिहार का डेवलपमेंट हो पाएगा। आते हैं हम लोग जीविका देखते हैं। जीविका क्या इंप्लीमेंट करता है? नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन NRLM इन बिहार। जीविका ने क्या है मोबिलाइज किया है 1.4 करोड़ फैमिली इनटू 11.3 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप। काफ़ी बड़ा है ये सब है इनिशिएटिव। हमें यही पता होना चाहिए। दीदी की रसोई, पशु सखी मॉडल, वन स्टेप फैसिलिटी सेंटर, सतत जीविकोपरिजन योजना, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान। आगे आते हैं हम लोग अर्बन डेवलपमेंट देखते हैं। हमने अभी रूरल डेवलपमेंट देख लिया, अब अर्बन डेवलपमेंट देखते हैं। तो टोटल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या है? कम हुआ है, डिक्लाइन कर गया है 14.4%। पिछले 5 साल से कंपेयर किया जा रहा है तो इतना 14.4% कम हुआ है। अच्छी बात है, ग्रोथ रेट कम होना चाहिए। टोटल फर्टिलिटी रेट कितना है बिहार में? 2.1 है, जो कि बहुत ही अच्छा है। रिप्लेसमेंट लेवल ही 2.1 है, और 2.1 नहीं, ये बिहार विल रीच बोल रहा है, बिहार विल रीच द रिप्लेसमेंट लेवल। कब तक ये पहुंचेगा? तो 2039 2039 तक पहुंचेगा। तो ये अच्छी बात नहीं है, थोड़ा जल्दी पहुंच जाना चाहिए। रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 होता है और ये 2039 तक जाएगा, तो ये सही नहीं है। तो ये हमें याद रखना चाहिए। एग्जाम में पूछ सकता है कि बिहार कब तक अचीव कर लेगा इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से, तो 2039 पता होना चाहिए। ये बहुत सारे इनिशिएटिव दिए हुए हैं। अब देखते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में क्या क्या चल रहा है बिहार में? तो सबसे पहले इनिशिएटिव है ATM इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करना है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, किसान क्रेडिट कार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट जो नाबार्ड है। कुछ खास नहीं है हमारे लिए। ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें तो वोमेन एम्पावरमेंट पे क्या है 3.45 टाइम्स बढ़ा दिया गया है खर्चा। मतलब काम किया जा रहा है, हमें इतना पता होना चाहिए ह्यूमन डेवलपमेंट में वोमेन एम्पावरमेंट पे काम किया जा रहा है। ठीक है, और वोमेन एम्पावरमेंट कैसे, हमें ये सब टर्म पता होना चाहिए। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, वोमेन एम्पावरमेंट। अगर आपसे पूछा जाए कि कैसे आप करोगे, गवर्नमेंट क्या कर रही है इसके लिए, तो बहुत पैसे खर्च कर रही है, रिजर्वेशन दे रही है, ये सब तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन हम अगर ऐसे कोट करेंगे मुख्यमंत्री कन्या योजना, कन्या विवाह योजना, इससे क्या होता है 5,000 रुपया असिस्ट किया जाता है जो BPL फैमिली की लड़की है उन्हें शादी के टाइम दिया जाता है। तो इकोनॉमिक सर्वे हिसाब से हम लोग क्वेश्चन हमें पूछा जा सकता है कि कितने रुपए का असिस्टेंट दिया जा रहा है, तो 5,000 रुपये का दिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि 50,000 2 लाख का दिया जा रहा है। 5,000 से क्या हो जाएगा? इनिशिएटिव क्या है? वन स्टॉप सेंटर, पालना घर, महिला थाना, पिंक बस इनिशिएटिव आपने भी देखा होगा, जिसमें सिर्फ वोमेन को ही अलाउड है बैठना। बस तो बहुत बड़े बड़े बना दिए, लेकिन सिर्फ वोमेन के लिए है। ठीक है, अच्छी बात है। नेक्स्ट आते हैं एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर पे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ की बात की जा रहा है। पहले कितना था? 68.9 था। 19-23 की बात की जा रहा है, और 69.7 था। मेल फीमेल का रेस्पेक्टिवली दिया गया है। मेल का 68.9 है, फीमेल का 69.7 है। ठीक है, ये 19 से 23 की बात की है। मतलब इसका डेटा अभी पिछले साल आया होगा, तो ये डेटा इसमें दिया गया है। तो हमें याद रखना पड़ेगा कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है, लगभग 68 साल मैन। आदमी कितने साल जी रहा है? 68 साल। औरत 69, 1 साल ज़्यादा जी रहा है। औरत जी रही, फीमेल के लिए 1 साल ज़्यादा है। तो ठीक है, लगभग लगभग आस पास ही है। 68 साल
मेल और फीमेल 69 साल। ज़्यादा होना नहीं चाहिए, आपको पता होगा एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो वो भी एक गवर्नमेंट पे बर्डन हो सकता है। कम भी नहीं होना चाहिए, तो बैलेंस्ड होना चाहिए। बिहार रिकॉर्डेड सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट किस चीज़ में? लिटरेसी में 47% से बढ़ के 61% आ गया है, जो कि बोल रहा है हाईएस्ट अमंग ऑल स्टेट। अच्छा, इम्प्रूवमेंट हुआ है, 2001 से 11 की बात कर रहा है, तो ये तो ठीक है, ये तो कोई नई बात नहीं है। चाइल्ड डेवलपमेंट में देख सकते हैं, ये जो सर्वे हुआ था 5 साल के अंदर में, क्या है, स्टर्न जो है 42.9% है, वेस्टेड 22% है, और जो अंडर वेट है 41% है, तो ये अच्छा नहीं है। अंडर वेट बहुत कम, इसे हमें कम करना है। ये सब कुछ इनिशिएटिव फिर से दिया हुआ है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, जो मुझे लगता है ये आखिरी चैप्टर है। तो फॉरेस्ट सेक्टर रजिस्टर एवरेज एनुअल ग्रोथ ऑफ 10%, 10% से इंक्रीज कर रहा है। कब से कब? मतलब 11-12 से अब तक में 10% इंक्रीज किया है, तो कुछ ज़्यादा नहीं है, और ज़्यादा होना चाहिए। फॉरेस्ट कवर बिहार में कितना बढ़ गया है? 689 स्क्वायर किलोमीटर पिछले 12 साल में बढ़ा है। इनिशिएटिव बहुत सारा यहाँ फिर से दिया हुआ है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, बिहार वन मित्र ऐप है, ई परिवेश पोर्टल है, हरियाली मिशन है, बम्बू मिशन है, वेटलैंड कंजर्वेशन है। अभी बहुत सारे वेटलैंड को रामसर साइट में डाल दिया गया है, तो इम्प्रूवमेंट तो होता तो रामसर साइट में क्यों डाला जाता? डेवलपमेंट इन बिहार, विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी। डिजास्टर मैनेजमेंट है, SDRF की जो टीम है 2010 में, बिहार डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ये 15 से 30, और मॉडर्नाइजेशन ऑफ स्टेट इमरजेंसी। तो ठीक है, ये डेटा, ये इकोनॉमिक सर्वे हमने काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर कर लिया है। जो भी इसके डेटा हैं, फैक्ट्स हैं, याद हमें करने पड़ेंगे, तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकता है। थैंक यू।